वेलकम टू एसआरओजी प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर का, जिसमें कि पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे हम। इसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा टिप्नोसोमा गैमनिस। ये एक बॉडी फ्लूइड पैरासाइट है और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है, यानी कि 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं तब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो चलिए इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका सब किंगडम होता है प्रोटोजोआ, फाइलम है सार्कोमैस्टिकोफोरा, क्लास है जूमैस्टिकोफोरा, ऑर्डर है केनाइटोप्लास्टिडा, जीनस टाइप टिप्नोसोमा और स्पीसीज की बात करें तो गैमनिस है। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में हम देखें तो ये एक तरह से होमोफ्लैजलेट है जो कि सुमो डिजीज़ कॉज करता है हॉर्स में या अदर जो मैमल्स होते हैं उन एनिमल्स में। फिर इसके डिस्कवरी की बात करें तो ये फोर्ड और डेल्टन ने 1902 में इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था कि ये ह्यूमन बींग का पैरासाइट है और ये एक तरह से गैमरा फीवर कॉज करता है जो कि इनिशियल स्टेज होती है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ की। और ये कॉज होता है किस वजह से? ये फीवर इन्फेक्शन जो ये कॉज होता है ये टिप्नोसोमा की वजह से कॉज होता है। अगला है कि इसमें फर्स्ट होस्ट जो होता है वो टिप्नोसोमा का वो ह्यूमन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो सीसी फ्लाई है, जिसको हम ग्लोसिनाविर कहते हैं। अब हैबिट और हैबिटाट की बात कर लें तो ये एक तरह से सीरियस ह्यूमन पैरासाइट है और ये कॉज करता है बहुत ही डेंजरस डिजीज़ जिसको कि हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और मैन में हम देखते हैं ज़्यादातर ये ब्लड में जो है पाया जाता है, ब्लड सेल्स में नहीं होता है लेकिन ब्लड में पाया जाता है। और अदर जो ब्लड फ्लूइड्स होते हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, तो CSF या फिर हम कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में, इन सब में ये जो है पाया जाता है। अब आगे बात करें तो ये एक तरह से ग्रेटेस्ट कॉज करता है इन्फेक्शन, जो कि हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर मोस्टली हमको रिवर एरियाज या लेक जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे इंसेक्ट का जो वेक्टर होता है सीसी फ्लाई यहाँ जो है उत्पन्न होता है, उस एरिया में हम देखते हैं कि ये डिसीज़ ज़्यादा ही ट्रांसमिट होती है और इसका ट्रांसमिशन का मीडियम होता है मैन टू मैन। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो है शेप एंड साइज़ को देख लेते हैं। तो हम देखेंगे इसमें शेप जो इसका होता है यूनिसेलर होता है, माइक्रोस्कोपिक सिलेंड्रिकल लीफ लाइक होगा, फ्लैटेंड और कलरलेस होता है। अब यहाँ पर देखिए ये टिप्नोसोमा की जो है एक टिपिकल लाइफ साइकिल है। ये कैसे 2 होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट आधी स्टेज इसकी वर्टिब्रेट जो कि मैन में होती है और सेकेंड जो होती है वो इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है जो कि सीसी फ्लाई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टिब्रेट्स में क्या कर रहा है। इन्वर्टिब्रेट्स में नॉर्मली ये सबसे पहले क्या होता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म में ब्लड में होता है जो कि मैन में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में पड़ा होता है। इसके बाद ये जब कुछ दिनों के बाद जब डेवलपमेंट होता है तो ये डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट होकर दो में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल हाफ्स में। इसके बाद ये इंटरमीडिएट स्टेज कहलाती है इस स्टेज को, इसका एक पोर्शन इंटरमीडिएट है। अब ये एक तरह से खुद को बचाने के लिए शॉर्ट स्टफी फॉर्म जो है ये अपने को रख लेगा, ये अपना बना लेगा। इसके बाद हम अगली जो इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे इन्वर्टिब्रेट में कंटिन्यू होती है। यहाँ से इस स्टेज के बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्टम्पी फॉर्म जो है इन गट्स ऑफ फ्लाई चेंजेस इनटू लॉन्ग सिलेंडर का फॉर्म। जैसे ही ये इंटरमीडिएट फॉर्म सीसी फ्लाई में आता है तो उसके गट्स में आने के बाद ये खुद को लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अब फिर से यहाँ डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये स्प्लिट हो जाता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म फिर खुद को सेफ रखने के लिए जो है क्राइस्टोडियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और फिर ये डिवाइड करता है खुद को इक्वल हाफ्स में। अब फिर से ये जो है एक तरह से ये फिर क्या करता है खुद को, इस समय ये खुद को स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में रखता है और यही फिर जो है फर्दर डेवलपमेंट होकर इसके बाद वापस से जब वर्टिब्रेट में कंटिन्यू होगा तो फिर से लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब इस एनिमल के मेजरमेंट की बात करें तो इसका मेजर 10 से 14 माइक्रोन इन लेंथ होता है और 2.5 माइक्रोन इन वेथ होता है। और इसका शेप हम देखेंगे बॉडी तो ये स्पिंडल फॉर्म में होता है जो कि स्पाइरली ट्विस्टेड होता है और पॉइंटेड होता है बोथ एंड पे। एंटीरियर एंड में हम देखेंगे तो ये एक प्री फ्लैजला होता है जिसको हम मार्क कर सकते हैं, यही इसका दिखाता है कि ये एंटीरियर पॉइंट है प्री फ्लैजला के साइड। और ये पॉलीमार्फिक स्पीसीज़ है, यानी कि कई फॉर्म खुद को, अभी हम जैसे हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि खुद को ये कई फॉर्म में अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहता है। लॉन्ग फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म, स्टबी फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ये कन्वर्ट करता रहता है। ब्लड में हम देखेंगे वर्टिब्रेट होस्ट में जब, यानी कि मैन में जब ये होगा तो ये ब्लड में होगा तो पैरासाइट ये 3 फॉर्म आकर करेगा। 3 फॉर्म कौन सा हो जाएंगे? पहला तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है, फिर इंटरमीडिएट फॉर्म है, फिर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है। अब इंटरमीडिएट होस्ट अगर जो रहेगा तो जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स सीसी फ्लाई में रहेगा तो इसका 3 फॉर्म इसमें भी होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म, स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म और स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म।
अब इसके हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक तरह से इसके पास रिजर्वायर होता है और ये पेलिसिल रखा होता है और यूनिफ्लैजलेट फ्लैजला होता है इसका, और जो कि पोस्टीरियर एंड से राइज होता है, जिसको हम केनाइटोप्लास्टिडा कहते हैं। जहाँ एंटीरियर एंड को हम जो है ऊपर अभी हम लोगों ने देखा ये प्री फ्लैजला का पोर्शन होता है, पोस्टीरियर एंड जहाँ पे वो एंड होता है वो केनाइटोप्लास्टिडा होता है। जब फ्लैजला बीट करता है तो जो उसकी पेलिकल होती है वो अटैच होती है उसके डाउनवर्ड्स मेम्ब्रेन फोल्ड से। तो मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है जो कि क्या करता है, जब बीट करता है वो तो आगे बढ़ने में उसको हेल्प करता है। आगे हम बात करें तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं वो सारे इसमें होते हैं, जैसे कि कुछ सेवरल वोलेटाइल ग्रैन्यूल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन फूड वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। अब उसके साथ साथ न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोटोप्लास्ट और किनाइटोफोर गोल्जी ऑपरेटर्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में देखिए ये एक हम लोगों ने भी देखा कि डाइजेनेटिक फॉर्म होती है। लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। तो इसकी प्राइमरी होस्ट जो मैन है जो कि वर्टिब्रेट है और ये पैरासाइट फीड करता है उस पर मैन पे और मैन के ब्लड पे और मल्टीप्लाइज असेक्चुअली वहीं पर नंबर ऑफ अपना जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करता रहता है। सेकेंड होस्ट हम देखेंगे तो इसमें जो सीसी फ्लाई है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है जो कि सीसी फ्लाई में, और इसमें पैरासाइट फर्दर मल्टीप्लाइज करता है जो कि ट्रांसमिट होता है पैरासाइट फ्रॉम एक पैरासाइट से अनदर पैरासाइट में। तो ये हम कह सकते हैं ये जो सीसी फ्लाई होता है या तो वेक्टर या तो फिर एज अ कैरियर जो है एक्ट करता है। तो ये 2 इसके फॉर्म हो गए, प्राइमरी फॉर्म और सेकेंडरी फॉर्म। फिर लाइफ साइकिल मैन में अगर जो हम देखें सीसी वो इसके ट्रिप्नोसोमा की, तो इसमें इन्फेक्शन जो मोस्टली आता है वो सीसी फ्लाई से। जब एक सीसी फ्लाई कभी हेल्थी ह्यूमन बींग को काट देती है तो वो पैरासाइट इसमें बॉडी में ब्लड में एंटर कर ले जाता है। अब ब्लड में एंटर कैसे करता है, क्योंकि जो सीसी फ्लाई है उसके स्लाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। वो उसी समय ब्लड जब ब्लड सक कर रहा होता है उसी के दौरान वो एंटीकोगुलेंट वो एंटीकोगुलेंट एजेंट छोड़ता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। उसी सर्कुलेशन के थ्रू वो स्लाइवा के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है ट्रिप्नोसोमा और फिर ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे जितनी भी स्टेजेस होती हैं पैरासाइट मैन में वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, यानी कि ये प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, लेकिन इनसाइड ब्लड सेल्स में नहीं होती हैं, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में या फिर उसके ब्लड के फ्लूइड अदर फ्लूइड्स में होंगी। ट्रिप्नोसोमा में हम देखें तो वो जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है मैन में वो स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में होता है और स्मॉल मेटासाइक्लिक अवॉइड करता है फ्री फ्लैजलम को। तो ये जो है इनिशियल स्टेज होती है। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे तो ये जल्दी ही जो है खुद को एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है जो कि स्विम करता है फ्रीली ह्यूमन ब्लड में। और फिर आगे देखें तो क्या करते हैं, ये हमेशा जो है मल्टीप्लाई करते रहते हैं एक्टिवली और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है बाइनरी फिजन से खुद को डिवाइड करते रहते हैं और अपनी नंबर जो है इंक्रीज़ किया करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस समय ये इस दौरान जो क्या करते हैं जब शॉर्ट फॉर्म में होते हैं तो ये अपना एनर्जी जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू गेन किया करते हैं। अब मेटामॉर्फिक्स फॉर्म में हम देखेंगे तो इसमें कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जब होस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो किस माइटोकॉन्ड्रिया में, पैरासाइट के एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में। और अब पैरासाइट जो एनर्जी है वो कहाँ से अपना गेन करेगा, वो करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन से जो कि पायरुविक एसिड के थ्रू हमको मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या करेगा, ये जो है अपना स्टॉप कर देता है मल्टीप्लिकेशन और श्रिंक कर जाता है, बहुत ही उसका फॉर्म जो है बहुत ही शॉर्ट और स्टबी फॉर्म हो जाता है और इसी को हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद है ये शॉर्ट स्टबी फॉर्म जो होता है वो उसमें फ्लैजला की कमी रहती है और ये जो है फीड नहीं करते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं हम देखेंगे कि इसी में हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो होस्ट ये होती है हमारी होस्ट सेल जो है डेवलप करती है ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी, तो इवेंचुअली वो डाई करते हैं जब तक कि वो खुद को इंजेस्ट नहीं कर देते हैं सीसी फ्लाई में। तो इस तरह से ये ब्लड मील के थ्रू जब सीसी फ्लाई इंजेक्ट करती है तब जाके ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसकी आगे की लाइफ साइकिल हम देखेंगे सीसी फ्लाई में। सीसी फ्लाई में क्या करते हैं, जब ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सक करके सीसी फ्लाई किसी जो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करती है तो ये शॉर्ट स्टबी फॉर्म में होता है
और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसके सीसी फ्लाई के मिड गट रीजन में प्रेजेंट होता है। और मिड गट क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और यहीं पर ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी जो अमाउंट है इनका इंक्रीज़ होता है नंबर। इसके बाद डेवलपमेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड में देख लें तो जो सीसी फ्लाई है उसके स्लाइवरी ग्लैंड में क्या करता है, आफ्टर सेवरल डेज लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये माइग्रेट करता रहता है। और जब माइग्रेट करता है स्लाइवरी ग्लैंड में तो ये इसोफेगस और माउथ के पार्ट में सीसी फ्लाई के रहता है। यहाँ पे क्या करते इस जब ये सीसी फ्लाई के इसोफेगस और माउथ पार्ट में रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्राइथ्रेडियल फॉर्म। तो क्राइथ्रेडियल फॉर्म में ये क्या कहते हैं कि सबसे छोटा फॉर्म होता है, एक तरह से सबसे स्मॉलर फॉर्म ये रहता है यहाँ पे, अपना स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करके खुद को रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा और अटैच हो जाएगा ग्लैंड वॉल से और ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रीली स्विम करके ये सिलेंड्रिकल फॉर्म मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मेटासाइक्लिक फॉर्म में हम आगे देखें तो मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होती है वो इन्फेक्शियस होती है, यही इन्फेक्शन कॉज करती है। न्यू मैमल में जो एक होस्ट है, मैमल होस्ट, उसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। सीसी फ्लाई जब बाइट करती है पर्सन को तो वो फीड करती है ब्लड पे और ये ट्रांसफ़र करता है मेटासाइक्लिक फॉर्म में स्लाइवा के थ्रू होस्ट ब्लड में। इसके बाद सीसी जो लाइफ साइकिल इसकी होती है सीसी फ्लाई में, ये रिक्वायरमेंट इसकी रहती है 20 से 30 डेज़ में, और टेम्परेचर इसका विदिन 75 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अब पैथोजेनिसिटी की बात कर लें तो ये इन्फेक्शन जो इफ़ेक्ट होती है, इन्फेक्शन जो होता है ये यूजली हम देखते हैं मैनिफेस्ट करता है मतलब काफ़ी लंबे समय तक भी हो सकता है, सेवरल मंथ तक जा सकता है ये इन्फेक्शन, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने में। फिर पैरासाइट इंक्रीज़ करता है यहाँ पे नंबर अपना बहुत ज़्यादा, और फिर ये क्या करता है, पॉइजन जो है फैलाता रहता है। अब जो ब्लड में उनके वेस्ट प्रोडक्ट और दूसरे तरह के जो वो टॉक्सिक जब वो सिक्रीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्स देगी, जिसमें कि हाई फीवर और या फिर रिकवरिंग फीवर जो है हमारा अक्सर रेगुलर इंटरवल के बाद ये सब हुआ करता है। और साथ ही साथ हेडेक है, एनीमिया है, जो एक्यूट वीकनेस है, इनलार्ज ऑफ ग्लैंड, ये सारे जो है सिम्टम्स हमको साइड बाय साइड भी दिखते हैं। अब डिसीज़ जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ये टिफनोसोमा जो है सोमनासिस इन मैन में कॉज करती है, जबकि टिफनोसोमा गैमनेस जो होता है वो डिजीज़ वेरी डेंजरस होती है, जिसमें कि हम कहते हैं कि ये कॉज करती है, ज़्यादातर ये इसी वजह से डेथ अकर होता है। और जो लार्ज पोर्शन होता है सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में, यहाँ पे ये जो डिज़ीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। और इसका अदर काज होता है जो इस तरह की डिजीज़ स्लीपिंग सिकनेस का, वो टिफनोसोमा क्रोजी कॉज से जो है चेस्ट डिजीज़ भी होती है। तो इस तरह ये टिफनोसोमा का डिटेल हो गया।